नमस्कार गौतम जी। मेरा यूएस प्रवास के दौरान आपसे लगातार मिलना परिचय होता रहा है। पिछले 7-8 साल से हम मिलते रहे हैं और मुझे बड़ा सुखद और गर्व महसूस होता है कि आप यूएस जैसी अ, भौतिकवादी देश में रहकर और भारतीय संस्कृति, भारतीय के वेद और वेदांत, भारतीय ज्ञान को वहाँ प्रचारित भी कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं। एक्चुअली वहाँ मैंने कई भारतीयों से मिला, तो उनके अंदर का एक दर्द मैंने देखा है। उन सबको लगता है कि पैसा तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी में हमारे भारत का जो संस्कार है, हमारे भारत का जो उच्च ज्ञान है, वो नहीं जा रहा है। और उस दिशा में आप गीता और भारतीय साहित्य का बहुत ज़्यादा सही अर्थों में और जो शब्द है उसका शब्दार्थ, भावार्थ और गूढ़ार्थ ऐसा लोगों को समझाते हैं। तो लोगों के बच्चों का आप बड़ा इंटरव्यू भी लेते हैं और उनकी क्लासेस भी लेते हैं। वैसे ये भी बड़ा गर्व का विषय है कि आप सिलिकॉन वैली में यूएस में बहुत बड़ी कंपनी सिस्को में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आज के ज़माने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और के लोगों को लगता है कि धर्म कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, लेकिन आपने अपने जीवन का इसको अंग बनाया है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आज आप हमें श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के लिए, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आप अपनी टिप्पणी दें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ, अभी सुनाई दिया? हाँ, आ रही है। अच्छा, नमस्ते मक्खन जी। बहुत अच्छा समय था जब आप यहाँ आए थे, मिले थे हम लोग, 6 महीने साथ में रहे थे। बहुत धर्म की चर्चा भी हुई थी। और आज का आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत उत्तम प्रश्न है। और आपने ये जो क्रम शुरू किया है प्रश्नोत्तर का, वो भी बहुत उत्तम प्रयास है, क्योंकि पहली बात तो हम लोगों की संस्कृति प्रश्नोत्तर में ही है। हमारे शंकराचार्य लो आप, या अष्टवक्र लो, अष्टवक्र जी और जनक के बीच में है अष्टवक्र गीता, अर्जुन और कृष्ण के बीच में भगवत गीता। प्रश्नोत्तरों की हमारी संस्कृति है। और खासकर ये जो प्रश्न आपने जो किया है, वो तो बहुत ही महत्व का प्रश्न है। भगवत गीता का खासकर हम हिंदुओं के लिए और विश्व के लिए महत्व क्या है? अच्छा, तो मैं वैसे तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी, भगवत गीता जैसे ग्रंथ का महत्व मैं बताऊं तो मैं लेता हूं श्रीमद् भगवत गीता से ही। गीता प्रेस की जो भगवत गीता, उसमें महत्व समझाया है। एक बहुत ही लोकप्रिय श्लोक है। तो श्लोक ऐसा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम वत् पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो इस एक श्लोक में ही भगवत गीता का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद का जो सार है उसको वो मान लो गाय है, तो भगवान कृष्ण उसको दूह के, दूहा सारा सारांश निकाल के, और अर्जुन वत्स बछड़ा, वो बछड़ा है, तो पूरा गाय का दूध निकालने वाले अर्जुन भगवान कृष्ण हिमसेल्फ खुद ही है। और
अर्जुन के लिए उन्होंने सारा निकाल के दे दिया। अब आप सोचो, ये वेद व्यास से पहले सारा ज्ञान, कितना युग निकल चुके थे, सतयुग निकल चुका था, सतयुग सबसे बड़ा युग है, सारा सतयुग निकल चुका था, सारा त्रेता निकल चुका था, सारा द्वापर, महाभारत द्वापर के अंत में हुआ। वेद व्यास जी जब हुए, उन्होंने सारा ज्ञान पहले तो वेदों में संकलित किया, जो फिर उसके बाद उनको लगा ये कठिन है, उपनिषदों में फिर संग्रहित किया, फिर उसके बाद उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखे। अभी उनके पास, वेद व्यास जी के पास तो इतना समय था, तो उनने सब लिखा। अब भगवान कृष्ण के पास तो समय ही नहीं था, 18 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है, और बीच में उनका सबसे प्रिय भक्त और पार्थ अर्जुन वो संशय में है। और अर्जुन, आप देखिए, अर्जुन कोई छोटी मोटा व्यक्ति नहीं है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने परंतप, सभ्यसाचिन, गुणाकेश ऐसे शब्दों से, जो कभी जिनको निंद्रा पे विजय प्राप्त कर ली हो, जिसका नाम सुन के शत्रु को बुखार आ जाए, परंतप, ऐसा अर्जुन। और वो बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने धर्म को पालन नहीं करूंगा, क्षत्रिय धर्म का। तो ऐसे में भगवान कृष्ण के पास समय ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण ने पूरा जो ग्रंथ, वेद, उपनिषद है, उन सबका सार कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में सार गर्भित रूप से अर्जुन को सुना दिया। तो ये भगवत गीता है, ये पूरा सार है वेदों का, उपनिषदों का। अब ऐसे ग्रंथ का महत्व मैं बताऊं, ये तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी, पर फिर भी आपने पूछा ही है, तो मेरे अल्प ज्ञान से जितना हो सकता है 3 बिंदुओं में मैं बताने की कोशिश करता हूं। पहला तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये भगवत गीता शास्त्र, ऐसे शास्त्र, मैं उसे संपूर्ण शास्त्र बोलता हूँ मक्खन जी। संपूर्ण शास्त्र क्यों? देखिए, आप देखोगे, जैसे उपनिषद लो, आप ईशावास्योपनिषद लो। ईशावास्योपनिषद 18 श्लोकों का बहुत सबसे छोटा उपनिषद है। उसमें आप देखोगे केवल ब्रह्म के बारे में बताया, राइट? केवल ब्रह्म, जैसा ब्रह्म सूत्र है ब्रह्म के बारे में। जैसे आप कठोपनिषद को लोगे तो उसमें नचिकेता और यम ने बेसिकली मृत्यु और उनके रहस्यों के बारे में चर्चा किया। और आप भगवत की, और अब जैसे आप इतिहास लोगे अपने, जैसे रामायण लिया, ये भक्ति, भगवान की भक्ति में रूप में है। परंतु आप लीजिए भगवत गीता को, पहला अध्याय, पहले अध्याय में ही भगवत गीता बताती है कि लोगों की समस्याएं क्या है। अर्जुन विषाद योग, फिर सांख्य योग, तार्किक रूप से समस्याओं का निवारण इस सांख्य योग, फिर कर्म योग। कर्म जो हम लोगों को लगता है कि हमको कर्म समझ में आ गया क्योंकि कर्म ही करते हैं हम लोग, पर भगवान तृतीय अध्याय में भगवान ने जो कर्म योग समझाया है, कर्म की महत्वता, फिर उसके बाद कर्म का महत्व बताने के बाद कर्म कैसे करना है, कर्म योग का पालन कैसे करना है, राइट? चौथा और पांचवा कर्म संन्यास योग। फिर उसके बाद कर्म करने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, जो अनुशासन चाहिए, वो आत्म संयम योग में 6वें अध्याय में बताया। उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, राइट? ज्ञान विज्ञान योग, फिर अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग और विभूति योग। इसमें ब्रह्म ज्ञान, पूरा ब्रह्म ज्ञान जो उपनिषदों में ब्रह्म के बारे में जो बताया है, वो सब पूरा सार गर्भित रूप से 4 अध्यायों में भगवान ने बताया। और फिर बताइए 11वें में तो भगवान ने दर्शन ही दे दिए विश्व रूप के। इतना कठिन विषय है ब्रह्म ज्ञान, और अर्जुन को दर्शन दे दिए।
उसके बाद भक्ति योग, और उसके बाद पुरुषोत्तम योग, एक के बाद एक कर्म संन्यास लो। कितना कितना गूढ़ प्रश्न है अर्जुन का 18वें अध्याय में कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। ऐसे बहुत आपके और मेरे जीवन से बहुत करीब जो मिलते जुलते समस्याएं हैं, वो सब प्रश्न है। दान कैसा करना चाहिए, बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि भगवत गीता दान कैसे करना चाहिए, आहार कैसा, 3 टाइप का, सात्विक, राजसिक, तामसिक, कौन सा है, श्रद्धा, तप, गुण और वर्ण व्यवस्था, सारे विषय आप देखोगे भगवत गीता के 18 अध्याय में भगवान ने कम। तो यदि कोई हिंदू भगवत गीता पढ़ता है तो उसके सारे सिद्धांत जो है सब उनको एक ही ग्रंथ में मिल जाते हैं। अब हम इंग्लिश में बोलते हैं वन स्टॉप शॉप है, ये सारे हिंदू धर्म की का द्वार है। अब दूसरी बात है, देखिए आप, जैसे मैं बोला कि रामायण सगुण पे फोकस करती है, और जैसे उपनिषद है वो सगुण भी निगुण भी, परंतु आप भगवत गीता भी उपनिषद है, कोई अन्यथा ना ले। पर भगवत गीता में आप देखिए, अब हमारे 3 आचार्य हुए हैं हमारी संस्कृति में, शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, और रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद। 3 वाद, पर तीनों ने भगवत गीता पर ही भाष्य लिखे। तो भगवत गीता और भक्ति योग आप पढ़ोगे तो अपने इस्कॉन वाले जो हैं वो भगवत गीता ही को आधार बना के भक्ति भी करते हैं। तो भक्ति, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, कोई भी वाद ले लो आप, आपको भगवत गीता में आपका उसमें सार मिल ही जाएगा, राइट। तो ऐसा है भगवत गीता। भगवत गीता इसीलिए हिंदुओं के लिए सबसे अच्छा ग्रंथ यदि कुछ है तो भगवत गीता। इसे सिद्धांत त्रय बोलते हैं, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता। उनमें भी भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि आपको भगवत गीता से ही उदाहरण लेता हूं, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं। 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने खुद ने भी महत्व बताया है ना। भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में 70वें श्लोक में बोलते हैं, अधश्यते च य इमम्, अध्यस्यते च य इमम् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः। मैं पढ़ के भी आपको वहीं से बताता हूं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं कि मैं ज्ञान यज्ञ से, ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ कर्म करने योग्य है, भगवद गीता में बार बार भगवान बोलते हैं, और इसको ज्ञान यज्ञ बोला भगवान। तो आपको कोई और चीज की आवश्यकता है नहीं, भगवद गीता आप पढ़ो। अच्छा, भगवद गीता पढ़ने से लोगों बोलते क्या होगा, बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ के बच्चे तो बहुत लॉजिकल बच्चे हैं, अमेरिका के, वो उन लोगों का तो अंकल बताइए आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 2-2 साल तक बैठते मेरे साथ, 1 घंटे हर हफ्ते 1 घंटे बैठते, 1.5 घंटे तक बैठे रहते, सुनते रहते। तो जब मैं पहले उनसे पूछता हूँ तो वो सब पहला प्रश्न है कि क्या होगा, जीवन चेंज हो जाएगा। देखो, जीवन चेंज होगा पर क्या होगा, आपके कर्म चेंज नहीं होंगे। आप विद्यार्थी हो, आप आज भी पढ़ते हो, कल भी पढ़ोगे। आप गृहस्थ हो, आज भी पढ़ते हो, कल भी पढ़ोगे। आप शिक्षक हो, आज भी पढ़ाओगे, कल भी पढ़ाओगे। परंतु जो भाव है, कर्म करने में जो भाव है, वो आपका परिवर्तित हो जाएगा, और उस परिवर्तन से क्या होगा कि आपकी जो कर्म है वही आपकी पूजा बन जाएगी, वही आपको जो कर्म का विषय है वो समझ में आएगा, राइट।
तो अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्ची है जो यहाँ पढ़ती थी मेरे साथ, वो बहुत अच्छी पढ़ने में, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत मेहनत किया। अब एक पेपर उसका खराब चला गया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर हो गए, और वो 3 दिन तक दुखी थी। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, छोटी छोटी बातों का लेते हैं। बहुत दुखी थी। जब मैं उसके घर गया, वो मेरे साथ भगवत गीता पढ़ती थी, तो उसकी मम्मी बोलती कि 3 दिन से मैं समझा रही हूँ उसको, गौतम जी ये समझती नहीं है। अब वो मेरे साथ पढ़ी थी और हमने दूसरा अध्याय पढ़ा था। मैं उससे बस इतना ही बोला, तेजल कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं बोलना पड़ा, बिल्कुल नॉर्मल हो गई बच्ची। ये महत्व है भगवत गीता का। यदि आप बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते हो, उनका ज्ञान भी संवर्धन होता है, अपना ज्ञान भी संवर्धन होता है, और जीवन चेंज हो जाता है, कर्म चेंज नहीं होते। ये सुंदरता है भगवत गीता की। अब एक निवेदन और है, आप थोड़ा हमें बताएं कि भगवत गीता किस किस को पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। इस विषय में थोड़ा सा आप प्रकाश रखें। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अच्छा, किसको पढ़ना चाहिए, किसके लिए है ये, राइट? केवल हिंदुओं के लिए है क्या, है ना? तो एक विशेषता आपको बताता हूँ भगवत गीता की। कहीं भी धर्म शब्द का वर्णन यदि हुआ है तो वो स्वधर्म के लिए हुआ है। कभी भी भगवान ने इसमें मनुष्य तक का नाम नहीं लिया। एक तो जगह मनुष्य का नाम लिया है, बाकी पूरी भगवत गीता में भूत शब्द का इस्तेमाल किया है। भूत शब्द का उपयोग किया भगवान ने, कुछ भी पता नहीं। ईश्वरः सर्वभूतानां, भगवान जहां भी बात करते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, राइट? तो मतस्थानि सर्वभूतानि, जहां भी भगवान ने संबोधन किया है केवल भूत। अब भूत शब्द का अर्थ मनुष्य भी नहीं होता। भूत शब्द का अर्थ होता है सारा बीइंग जो एग्जिस्ट करता है। अब इसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, नदी, तालाब सब आता है। भूत मतलब जो एग्जिस्ट कर। तो भगवत गीता, यदि कोई ये बोले केवल हिंदुओं का ग्रंथ है, तो ये तो गलती है, क्योंकि ये तो मनुष्य जाति के लिए भी नहीं, मनुष्य जाति से ऊपर सारे पेड़ पौधे सब भूतों की बात की जाती है यहाँ। तो इसलिए पहला प्रश्न जो है, लोगों का जो संशय है कि केवल हिंदुओं का ग्रंथ है, ऐसी बात नहीं। हिंदू, मुस्लिम कोई भी पढ़े। और कर्म बताइए मक्खन जी, कर्म तो क्या दूसरे धर्म के लोग नहीं करते क्या? वो करते हैं, कर्म सब करते हैं। कर्म योग यदि आप पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके कर्म कुछ, सारे लोग एक से ही काम करते हैं। सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम हमारी कंपनी के एक छत के नीचे सब लोग हैं, सब कर्म वही कर रहे हैं। तो ऐसा कर्म विज्ञान, कर्म योग पढ़ने में क्या बुराई है? तो पहला संशय तो यही सबके लिए है। दूसरी बात यह है कि किस एज में पढ़ना चाहिए। अब लोग क्या बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि अरे बहुत उम्र है अभी, तो बुढ़ापे में पढ़ेंगे। अब आप बताइए मक्खन जी, मैं आपको बुढ़ापे में सिखाऊं कि कर्म कैसे करना है, जब आपके पास कर्म करने के लिए बचे ही नहीं, तो उसका क्या मतलब है? तो मेरे हिसाब से जब आपको भगवत गीता पढ़ने का अवसर मिल जाए, आप चले बच्चे हो, आप जवान हो, आप किशोर हो, आप वृद्ध हो, जब मिल जाए तब भगवत गीता का पढ़ना चाहिए। और ये बच्चों के लिए अति उत्तम है, क्योंकि इससे पहले कि वो जीवन प्रारंभ करें, उनको यदि कर्म का विज्ञान, आत्म संयम का विज्ञान, कर्म संन्यास का मिल जाए, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। इसीलिए यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं मेरे साथ। और मैं उनसे यही बोलता हूँ कि इससे पहले कि आप जीवन के संघर्षों को देखो, उससे पहले आपको भगवत गीता हम पढ़ाएंगे तो आप उसको उपयोग करोगे, जीवन भर उपयोग करो। 10 साल का बच्चा पढ़ता है तो 70 साल तक भगवत गीता का उपयोग करेगा। तो सबको पढ़ना चाहिए। अब कैसे पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत सारी चीजें तो ऐसी है कि हम लोगों ने क्या किया कि उसको बड़ा सारांश में बना दिया। जो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, मेरा भाई सो रहा है, कुछ पढ़ नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है। तो ऐसा इतना आसान नहीं बनाना चाहिए। भगवत गीता पढ़ना चाहिए, पहले श्लोक से 700वें श्लोक तक बैठ के पढ़ना चाहिए। मन में लोगों की भ्रांति है कि बहुत गूढ़ है, समझ में नहीं आएगी, ये बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक। ऐसा नहीं है। आप भगवान जब बैठो पढ़ने तो भगवान कृष्ण से बोलो, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान को ही गुरु बना लो और बैठ के पढ़ो। और सरस्वती माता, गणपति भगवान से प्रार्थना करके पढ़ना शुरू करो। और पढ़ते समय बिल्कुल खाली दिमाग से, इसीलिए बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ भी दिमाग में मत रखो, खुले दिमाग से एक श्लोक पढ़ो और फिर श्लोक का उसका अर्थ पढ़ो। ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता पहली बार में नहीं है। श्लोक पढ़ के पूरा एक बार भगवत गीता श्लोक और उसका अर्थ, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ पहला श्लोक। जैसे तो पहला ही श्लोक है, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कर कुरुक्षेत्रे स्तमवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ, हे धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। बस ऐसा। और फिर दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक। पहले आप एक बार पूरा भगवत गीता पढ़िए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फिर उसके बाद दूसरी बार जब आप पढ़ते हो तो थोड़ा और डीप में जाके पढ़िए। और फिर उसके बाद बहुत सारी कमेंट्री है, शंकराचार्य की, माधवाचार्य की, रामानुजाचार्य की, अभिनव गुप्ता जी की, राम सुखदास जी की, गंभीरानंद, सब। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, लगभग सब संतों ने उस पर बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या लिखी है। आप उन पे उनकी दूसरी बार जब आप पढ़ते हो तो उनका डिटेल में अर्थ पढ़ के पढ़िए। और तो इस तरह से यदि मेरे विचार में इस तरह से पढ़ने से आप गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को, और भूलिए मत, भगवान ने खुद बोला है कि इसका महत्व क्या है। तो आप जब पढ़ोगे, एक कदम आप उठाओगे, आप पढ़ना शुरू करोगे, भगवान कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? Listen in English, listen in Hindi. When you start reading Bhagavad Gita, Bhagwan Krishna will have blessings. He has already said in chapter 10, right, that I give the gyan, right? If somebody starts reading Bhagavad Gita, तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा तरीका है। सबको पढ़ना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतना पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक वृद्ध थे, वो यहाँ आए थे, भगवत गीता यहाँ पे आए थे अमेरिका में, और मक्खन जी वो मेरे से बात कर रहे थे। तो आपको तो पता है मैं भगवत गीता बीच में ले ही आता हूँ कहीं से ना कहीं से। तो बात कर रहे थे, तो मैं उनसे बात करते करते आ गया। बाद में वो अपने घर में बैठे थे, और तो उनके बच्चे से उन्होंने बोला यहाँ पे कि यार एक बार वो गौतम जी बहुत भगवत गीता कर रहे थे, एक बार जरा लगाओ यूट्यूब पे भगवत गीता। तो उनने भगवत गीता लगा दिया। अब वो क्या हो, एक के बाद एक यूट्यूब पे चलते रहता है, तो उनके धीरे धीरे उनकी सारी भगवत गीता यूट्यूब पे हो गई। एक दिन उसने देखा, मेरे मित्र हैं वो, उनने देखा कि वो रो रहे हैं टीवी में बैठ के, टीवी के सामने। तो उसने बोला, अरे भगवत गीता देख रहे हो और रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने बोला, यार ये मेरी उम्र 70 साल की हो गई, मैं खुद ब्राह्मण पुत्र हूं, और भगवत गीता मेरे घर में रखी रही भगवान के सामने, उस पर तिलक भी लगाता रहा मैं, पर मैंने कभी पढ़ा नहीं। पूरा जीवन निकल गया। यदि ये मैं पहले पढ़ लेता भगवत गीता, तो मैं अपना जीवन कितने अच्छी तरह से जी सकता था। तो ये सोच के वो रो रहे थे। तो ऐसा है, समय मत गवाओ, जब मौका मिले तब पढ़ो भगवत गीता, आनंद प्राप्त होएगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, फॉर श्योर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जैसी अपनी पद्धति है, शांति मंत्र के साथ इसकी पूर्ण आरती करें आप। सो मैं अपने भगवद गीता क्लास में जो शांति मंत्र बोलता हूँ वही बोलता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद मक्खन जी। हाँ, एक मिनट।